नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश चौधरी आपका आप ही के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हम टेक्निकल इंडिकेटर के बारे में बात कर रहे हैं, उसमें हमने पिछले वीक आरएसआई इंडिकेटर के बारे में आपसे बात की थी, जिसमें आरएसआई इंडिकेटर कैसे वर्क करता है, उसका फॉर्मूला क्या है और उसे हम कैसे यूज कर सकते हैं और उसके बेस पे हम अलग अलग तरह की स्ट्रेटेजी कैसे बना सकते हैं, उसके बारे में हमने आपसे बात की थी। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा तो मेरी गुजारिश है कि आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये दूसरा वीडियो आप देखिएगा। तो उसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। आज आरएसआई की हम 3 स्ट्रेटेजियाँ सीखेंगे, जिसमें 2 स्ट्रेटेजियाँ आरएसआई डाइवर्जन के बेस पे होगी और एक स्ट्रेटेजी आरएसआई ब्रेकआउट पे होगी। हाँ, आपने सही सुना, आरएसआई ब्रेकआउट पे होगी। प्राइस एक्शन और आरएसआई का ब्रेकआउट का हम कॉम्बिनेशन करके भी एक अलग से स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, जो कि हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। पिछले वीक हमने ओवरसोल्ड और ओवरबॉट से बनने वाली 2 स्ट्रेटेजियाँ सीखी थी, तो आप हमारे साथ बने रहिए। इस तरह से हम कैसे अलग अलग टाइप की स्ट्रेटेजियाँ बनाते हैं वो हम सीखेंगे। हमारा उद्देश्य ये है कि हम हर इंडिकेटर को सीखे, समझे, प्राइस एक्शन को समझे और खुद से अपना ट्रेडिंग सेटअप बनाएं। क्योंकि डायरेक्ट आपको कोई सेटअप दे देगा तो आप समझोगे कि नहीं कि सेटअप कैसे काम करता है। सिर्फ कैसे बाय करना है, कैसे एग्जिट लेना है, बस इतना ही सीखोगे तो पूरी तरह आपके लिए वर्क नहीं करेगा। तो अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो जल्दी से इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बाजू में दिखाए गए बेल आइकन पे हिट करना मत भूलिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो सीधे चलते हैं अपनी स्क्रीन की ओर। तो दोस्तों, अब हम आ गए अपनी स्क्रीन पे और पिछली बार जैसे हमने ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन के बारे में पढ़ा था, उस वक्त भी मैंने आपको बताया था कि ये जोन एक 30 या 70 की लाइन न बनाते हुए हम 40 से लेके 20 की रेंज और 60 से लेके 80 की रेंज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हम आगे बढ़ेंगे और आज डाइवर्जन के बारे में पढ़ेंगे और रेंज के बारे में। पहले रेंज क्या होती है, तो रेंज को अलग तरह से कैसे इस्तेमाल करते हैं वो आज हम सीखेंगे। जैसे हम सब लोग जानते हैं कि 70 पे ऊपर हो तो हम उसे क्या कहेंगे, ओवरबॉट, और 30 से नीचे होंगे तो हम उसे कहेंगे ओवरसोल्ड। अब इससे कुछ आगे नया सीखते हैं। मानो कोई प्राइस अप ट्रेंड में है तो वो ज्यादातर क्या करेगी, तो 70 को बार बार टच करेगी और वहां से थोड़ा कूल ऑफ होगी, 70 को टच करेगी फिर कूल ऑफ होगी, फिर 70 को टच करेगी कूल ऑफ होगी। यानी कि अप ट्रेंड के दौरान वो 30 से नीचे बहुत कम बार जाएगा, 30 को टच करते ही ऊपर चला जाएगा और 70 के आसपास रहने का ज्यादा प्रयत्न करेगा। तो इसे हम कहेंगे अप ट्रेंड। यानी कि अप ट्रेंड डिफाइन करने के लिए भी हम आरएसआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अगर डाउन ट्रेंड रहेगा तो डाउन ट्रेंड में क्या होगा, तो ये मानो ये 70 की लाइन है और ये 30 की लाइन, तो जो प्राइस है वो डाउन ट्रेंड में चलते वक्त बार बार 30 के नजदीक रहने के ट्राई करेगी, या हो सके 30 से भी नीचे चले जाए, लेकिन 70 पे बहुत कम बार आएगी। जैसे ही 70 पे आएगी वहां से फिर लौट जाएगी। तो 70 को बहुत कम बार टच करना या 70 को टच करते ही नीचे चले आना, ये लक्षण हो गए डाउन ट्रेंड के। यानी कि हम अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड को डिफाइन करने के लिए भी आरएसआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इससे हमें क्या मुनाफा होगा, तो इससे मुनाफा ये होगा कि हम अप ट्रेंड में ज्यादातर बाय के ट्रेड और डाउन ट्रेंड में ज्यादातर सेल के ट्रेड ले। क्योंकि जैसे हम पहली वीडियो से आपसे कहते आ रहे कि ट्रेंड इज योर बेस्ट फ्रेंड अंटिल यू बैंड। यानी कि एक बार ट्रेंड आप प्राइस एक्शन से भी डिफाइन कर सकते, उसके साथ साथ आरएसआई इंडिकेटर का कंफर्मेशन भी आपको मिल जाए तो ये दुगने कंफर्मेशन या दुगने आत्मविश्वास के साथ आप अपना ट्रेड बना सकते हैं। फिर हम सबकी जो फेवरेट चीज है यानी कि आरएसआई डाइवर्जन, तो उसे भी जरा सा देख लेते हैं और उसके बाद उसे किस तरह से स्ट्रेटेजी बनाएंगे वो हम सीखेंगे। तो आरएसआई डाइवर्जन में क्या है कि
जो प्राइस एक्शन होगा वो हायर हाई और हायर लो बनाएगा। डाउ थियरी के हिसाब से अप ट्रेंड में रहेगा, लेकिन जो हमारा RSI इंडिकेटर है वो उससे उल्टा, यानी कि लोअर लो बनाएगा या फिर उसी एक रेंज में कैद हो जाएगा। यानी कि ये प्राइस एक्शन जो चल रहा है उसके हिसाब से ये हमारा इंडिकेटर नहीं चलेगा, या उससे उल्टा चलेगा या वहीं पे चौपी हो जाएगा, तो इसे डाइवर्जन कहेंगे। ज्यादातर लोग इसे ही डाइवर्जन मानेंगे, यानी कि वो हायर हाई बनाएगा तो RSI लोअर लो बनाना चाहिए। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। वो अगर चौपी हो जाए तो भी उसे डाइवर्जन कहते हैं, यानी कि जो हमारा प्राइस एक्शन है और RSI इंडिकेटर दूसरे के साथ कोई एग्जिस्टेंस में आगे नहीं बढ़ते हैं तो उसे हम डाइवर्जन कहते हैं। ये हो गया डाइवर्जन का एग्जांपल। यहां पे देखिए ये लोअर लो बना रहा है और लोअर हाई बन रहे हैं यहां पे, जबकि आप इसी एरिया में RSI को देखो तो वो हायर हाई बना रहा है, यानी कि उससे विपरीत चल रहा है। तो ये हो गया बुलिश डाइवर्जन। यानी कि बुलिश डाइवर्जन हमें बाय का ट्रेड करने का संज्ञान देता है और बेरिश डाइवर्जन है वो सेल का ट्रेड करने का संज्ञान देता है। लेकिन बुलिश या बेरिश डाइवर्जन देखते ही हमें ट्रेड नहीं लेना है, उसके साथ क्या क्या देखना है वो हम स्ट्रेटेजी में सीखेंगे। लेकिन स्ट्रेटेजी शुरू करने से पहले अगर आपको प्रेजेंटेशन चाहिए, हमने बड़ी मेहनत से आपके लिए प्रेजेंटेशन बनाई है जिसको आप अपने पास रख के बाद में आराम से स्टडी करके आपकी नॉलेज बढ़ा सकते हैं। लेकिन आपको अगर ये प्रेजेंटेशन चाहिए तो आप किसी भी 5 ग्रुप में, यानी व्हाट्सएप, लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, किसी भी 5 ग्रुप में ये वीडियो को शेयर कर दीजिए और उसका स्क्रीनशॉट हमें जो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है उस पर आप भेज दीजिए, तो हम आपको ये प्रेजेंटेशन अवेलेबल करवाएंगे। या उसके अलावा अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो नीचे जो एंजल वन की डीमैट अकाउंट की ओपनिंग लिंक दी है, अगर आप उससे अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं और उसका स्क्रीनशॉट हमें भेज देते हैं तो भी हम आपको प्रेजेंटेशन अवेलेबल करवा देंगे। इसके अलावा कोई डिटेल में स्टडी करना चाहता है हमारे साथ, यानी कि हम बेसिक से लेके एडवांस और एडवांस से लेके प्रो तक का कोर्स करवाते हैं, और किसी स्टूडेंट को बेसिक से लेके डायरेक्ट प्रो तक का कोर्स करना है तो भी हमारे यहाँ सुविधा उपलब्ध है। अगर आप हमारे साथ जुड़ के इन डेप्थ में टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया है उस पर आप हमारा कॉन्टेक्ट कीजिएगा, तो हम सारी डिटेल आपको उस नंबर पे बता देंगे। तो अब आप कहने लगोगे कि अपने कोर्स का प्रमोशन करने लगा है, तो ठीक है, जिसको पढ़ना है उसके लिए बात है। तो बिना देर गवाए सीधा हम स्ट्रेटेजी की ओर बढ़ते हैं। देखिए अंबुजा सीमेंट का चार्ट है और ये लाइव चार्ट है, ये वीकली चार्ट है। और अभी आप देख सकते हैं कि तो यहां पे आप देख सकते हैं ये हायर हाई बना रहा है प्राइस यहां पे, और यहां पे आप देखिए सेम चीज पे तो ये क्या बना रहा है RSI लोअर लो, यानी कि यहां पे हमें डाइवर्जन देखने को मिल सकता है। अब यहां पे आप इस तरह के ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दीजिए और ट्रेंड लाइन के टूटने पे आप यहां पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन एक प्रो टिप्स भी दे देता हूं कि यहां पे आप बड़े टारगेट की अपेक्षा मत रखिए कि यहां पे घूम के आ जाएगा। क्यों मैं ये बता रहा हूं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि स्पष्ट रूप से एक अप ट्रेंड है, और अप ट्रेंड में मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो RSI वो ज्यादातर 50 या 40, कम से ज्यादा 40 तक नीचे आएगा, उसके बाद वो वापस मुड़ जाएगा। तो यहाँ पे 48 पे तो आ चुका है, थोड़ा सा नीचे आके यहाँ पे कोई बुलिश कैंडलस्टिक बनाएगा और ये मुड़ जाएगा। अब ये 100% होगा मैं नहीं बता सकता, क्योंकि जो हमारा पूरा टेक्निकल एनालिसिस है वो हिस्ट्री के बेस पे हम सोचते कि हिस्ट्री में ऐसा हुआ था तो आगे भी ऐसा होगा। मैं क्या, किसी का पप्पा भी आपको ये नहीं बता पाएगा कि ये प्राइस यहां तक जाएगी। तो ये सिर्फ हमारा एब्जर्प्शन होता है, इसके लिए हम स्टॉप लॉस रखते हैं। लेकिन ज्यादातर हिस्ट्री में ये पाया गया कि इसकी एक्यूरेसी 89% है। जो मैं आपको बता रहा हूं उसकी बात कर रहा हूं अभी। तो यहां से ज्यादातर मुड़ने के चांस है, नहीं मुड़ेगा ये मैं नहीं बता सकता आपको। लेकिन अगर आपको बड़े मूवमेंट चाहिए तो आपको क्या देखना है कि कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट
या रेजिस्टेंस जोन पे अगर कैंडलस्टिक भी बनती है और डाइवर्जन भी मिलता है तो वहां पे प्राइस मुड़ने का पक्का चांस है। यहां से हम इतना ही बता सकते हैं कि आरएसआई पे यहाँ पे डाइवर्जन आया है तो इसका मतलब क्या है, कुछ देर के लिए प्राइस साइडवेज हो जाएगी या थोड़ा बहुत करेक्ट करेगी। बस आरएसआई हमें इतना ही बताएगा। आरएसआई यहां से प्राइस मुड़ेगा ये हमें कंफर्मेशन नहीं देता है, लेकिन यहां पे प्राइस पे जो स्पीड थी वो अब कट हो चुकी है, वो अब शांत हो चुकी है, यानी कि स्पीड में अब ब्रेक लग चुकी है। आरएसआई हमें यही चीजें बताता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, और ये है भारत फोर्ज का चार्ट। ये भी आप वीकली चार्ट ये डेली चार्ट है, और यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां से लेके और यहां तक कितनी अप मूवमेंट आई है, लेकिन हमें यहां पे आरएसआई पे कोई अप मूवमेंट दिखाई दे पड़ रही है। ये चौपी हो गया है, तो इसका मतलब है कि यहां पे आके एक कूल ऑफ प्राइस होगी। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं, आप इस पोर्शन से लेके इस पोर्शन तक प्राइस हायर हाई बना रही है, और जो आरएसआई है वो लोअर लो बना रही है, यानी कि यहां पर भी डाइवर्जन है और इसे भी हम डाइवर्जन ही कहेंगे। उसके बाद आप देखिए कि प्राइस कुछ समय के लिए साइडवेज में चली गई, यहां से डाउन नहीं आई है। जैसा कि मैंने अगले चार्ट में आपको बताया था कि यहां से प्राइस की जो स्पीड है वो कम हो जाती है, तो साइडवेज या थोड़ी सी रिकवरी ले सकती है और 40 या 50 के बाद ये अप जा सकती है। तो बस हमें इतना पता चलेगा कि आपने अगर यहाँ पे कुछ बाय किया है, समझो ये डब्ल्यू पैटर्न आपने देख लिया यहाँ पे, और यहाँ पे उसकी नेकलाइन तोड़ने पे आपने बाय कर लिया, तो यहाँ आके आपको इतना पता चल जाएगा कि हमें अपनी कुछ क्वांटिटी तो कम से कम निकालनी चाहिए। जब तक हमें बेरिश सिग्नल नहीं मिलता है तब तक बने रहेंगे, लेकिन अपने कुछ क्वांटिटी तो निकाल लेंगे, क्योंकि एकदम से डाउन आ जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। तो आरएसआई हमें इस तरह से यूज करना है। अब आप यहां पे एक देख लीजिए, अब तक हमने बेरिश डाइवर्जन देखे, अब बुलिश डाइवर्जन का भी एक एग्जांपल है कि यहां से प्राइस थी वो लोअर लो बना रही है, और यहां पे आरएसआई पे हायर हाई बना रही है, साथ साथ डब्ल्यू पैटर्न भी बन रहा है। तो यहां पे प्राइस सीधा अप गई, लेकिन फिर से मैंने बोला कि यहां से अप जाएगी वो तो हम नहीं, या किसी का पप्पा भी नहीं बता सकता, क्योंकि यहां पे हमें कोई इंपोर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस दिखाई नहीं दे पड़ रहा है। अब आप सोचोगे कि यहां से डाउन आ गई, तो आपने यहां पे गौर किया कि यहां पे प्राइस हायर हाई बना रही थी, लेकिन आरएसआई लोअर लो बना रही थी। देख लेते हैं इसका भी चार्ट, हम यही चार्ट पे मैंने मार्क करके रखा है। अब देखिए यहां पे हायर हाई बन रहा था और यहां पे लोअर लो बन रहा था, तो आप यहां पे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि यहां पे एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनी थी, जिसे हम कहते हैं शूटिंग स्टार, और शूटिंग स्टार के बाद प्राइस इतनी गिर गई। अब मैं आपको बताया कि यहां पे स्पष्ट रूप से अप ट्रेंड नहीं था, आप देख सकते हैं। दूसरा, यहां से प्राइस गिरने की दूसरी वजह क्या है कि इतनी गिरी, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था, एस्टेब्लिश रेजिस्टेंस लेवल था, उस पे आके हमें डाइवर्जन दिखा, फिर हमें कैंडलस्टिक पैटर्न मिली, तो आप उसके बाद इतने मूव की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट नहीं, तो यहां से एकदम से ऊपर जाएगा एक्सपेक्टेशन हम नहीं रख सकते, क्योंकि इतना नीचे आने के बाद थोड़ा बहुत कूल ऑफ तो प्राइस होगा ही होगा। तो मैं जो पहले चार्ट में आपको बताने की कोशिश कर रहा था, यही चीज आपको बताने की कोशिश कर रहा था। हम आज दूसरी स्ट्रेटेजी जानने के प्रयास करेंगे, जिसको मैंने आपको बोला था कि ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी। अब ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी क्या है, तो हम सब जानते हैं कि मानो कि कोई, चलो पहले बाई के ट्रेड की बात कर ले, मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस लेवल, इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल, यहां से प्राइस यहां आई थी, फिर नीचे आई, फिर सरक के प्राइस यहां से ब्रेकआउट देती है, यानी कि यहां से सीधी हाई बनाएगी तो हमारा इंटरेस्ट नहीं रहेगा। लेकिन क्या होगी कि रेजिस्टेंस पे प्राइस थोड़ा सा बेस बनाएगी और उसके बाद उसका ब्रेकआउट होगा, तो यहां पे हम अपनी एंट्री ले लेते हैं। ये सीधा सा फंडा है प्राइस एक्शन का। अब हमें साथ में क्या करना है, आरएसआई को भी देखना है कि आरएसआई भी क्या कर रही है। जब ये हायर हाई जा रही थी तो आरएसआई भी हायर हाई जाएगी, फिर कूल ऑफ हो जाएगी आरएसआई, और आरएसआई ऐसे ही कूल ऑफ होने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट देती है अपने लेवल का, और यहाँ पे प्राइस एक्शन भी ब्रेकआउट, यानी कि दोनों का साथ में कॉम्बिनेशन हमें मिलता है, तो यहाँ पे हमारा एक बाइंग ट्रेड बनता है।
इसी तरह से ये मान लीजिए कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है और प्राइस ऊपर से आके यहाँ पे अपना बेस बनाती है, उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट करती है, तब हम देखेंगे कि RSI पे भी यहाँ पे कोई बेस बन रहा होगा और उसके बाद वो भी इसे ब्रेकआउट करेगी। तो ये साथ में जो ब्रेकआउट होता है वहां पे हमारी सेलिंग एंट्री बनती है। इसका भी हम एक आधा एग्जांपल देख लेते हैं। तो आपके सामने ये गुजरात गैस का चार्ट है जो वीकली चार्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये प्राइस एक साइडवेज में चली गई थी यहां से लेके यहां तक, तब RSI भी यहां से लेके यहां तक एक साइडवेज बेस बना रहा था। अब इसने अपने बेस का इस कैंडल पे ब्रेकआउट किया, इस कैंडल पे ब्रेकआउट हुआ, तो यहां पे RSI ने भी ब्रेकआउट किया, यानी कि दोनों का ब्रेकआउट साथ में हुआ है। तो हमारी एंट्री इसके हाई पे बनती है। अब स्टॉप लॉस क्या है, आपकी श्रद्धा के अनुसार आप लगा सकते हैं, यानी कि इसका लास्ट स्विंग है या ये वीकली टाइम फ्रेम पे, तो आप डेली टाइम फ्रेम पे देखिए कि कोई बेस बनता है तो उस पे लगा लीजिए, यानी कि आप अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से इसका स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ज्यादातर लोग को क्या करते हैं कि इसे एक बॉक्स पैटर्न मान लेते हैं और ये बॉक्स का जो लो होता है उसे ही इतना स्टॉप लॉस बनाते हैं, और एक्सपेक्टेशन भी इतनी होती है कि इतना जितना बॉक्स की साइज है उतना ही उसे टारगेट मिलेगा। तो यहां तक तो टारगेट मिल गया है। ये डार्वास बॉक्स भी हम अपनी आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे, उसमें हम इसकी डिटेल में बात करेंगे। तो ये हो गई RSI के बेस पे स्ट्रेटेजियां। आप अगर इससे भी डिटेल में अगर स्ट्रेटेजियां पढ़ना चाहते हैं RSI के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कम से कम 100 कमेंट भेज दीजिए। अगर 100 कमेंट आएंगे तो मैं समझूंगा कि आपको पढ़ने में इच्छा है, क्योंकि आगे हम जो मूविंग एवरेज पढ़े थे पहली वीडियो में, वो और RSI का कॉम्बिनेशन करके भी कई स्ट्रेटेजियां बना सकते हैं, तो उसके बारे में भी हम सीखेंगे। लेकिन 50 कमेंट आएंगे तो ही मैं आगे RSI की स्ट्रेटेजी की वीडियो कंटिन्यू रखूंगा, नहीं तो हम नेक्स्ट इंडिकेटर के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। और आने वाले वीक में मेरे ख्याल से मैं MACD इंडिकेटर के बारे में वीडियो बनाऊंगा। अगर आप चाहते कि उससे पहले आपको कोई और इंडिकेटर की भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।